साथियों नमस्कार। सहारा इंडिया पर या यूं कहें कि उसके कुछ नए जो नाम बदल के कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कराया गया था कंपनी ऑफ रजिस्ट्रार से, उसका संचालन पिछले कई वर्षों से झारखंड में चलता आ रहा है। और आप ये भी जानते हैं कि वर्तमान सरकार ही दोबारा रिपीट हुई है वहां पर, और यही हेमंत सोरेन जी की सरकार पहले भी सत्ता में थी। और उस समय ही पिछले लगभग 5-6 सालों से ये तमाम कंपनियां वहां जाती हैं और नाम बदल करके सहारा वहां लॉन्च करती है, और वहां से जनता का, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी बहुल क्षेत्रों से मध्यम वर्गीय बिजनेसमैनों का पैसा उठाती है और उस कंपनी को बंद कर दिया जाता है। उसके वेबसाइट, उसके ब्रांच सब समाप्त हो जाते हैं। फिर नए नाम से वहां पर प्लान लॉन्च होता है, सबका कन्वर्जन होता है। धीरे धीरे ऐसे करके एक अनुमानित लगभग 400 करोड़ के आसपास झारखंड से ही सिर्फ सहारा के द्वारा उठा लिया गया, और ये पिछले लगभग कुछ वर्षों से लगातार होता आ रहा है। इसी क्रम में वहां विधानसभा का चुनाव हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बीजेपी की शासन है और वहां पर उन्होंने खुल करके प्रचार किया। गृह मंत्रालय से अमित शाह जी, जो सहकारिता मंत्रालय भी हैं, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं पाई पाई वापस करूंगा। फिर हेमंत सोरेन जी भी सहारा के लिए खुल करके सामने आए और उन्होंने भी खूब ढेर सारे आश्वासन दिए, और वो कुछ न कुछ कर भी रहे हैं। उस आश्वासन में जनता भारतीय जनता पार्टी को या फिर हेमंत सोरेन के सरकार को चुनना था, और हेमंत सोरेन की सरकार पर वहां की जनता ने फिर से विश्वास किया, उनको जिताया, और फिर वो सहारा के लिए कार्य करना शुरू किए। कुछ जो ट्रस्ट हैं, एनजीओ हैं, उनके माध्यम से हेमंत सोरेन जी के लिए प्रचार भी किया गया, उनको जिताने के लिए, ताकि सहारा के लोगों का पैसा वापस हो। और जो वहां पर, चाहे वो कार्यकर्ता हों, चाहे वो निवेशक हों, जिनका देहांत हो गया है या जो उब गए, ऐसी स्थिति को झेलते झेलते वो इस अपमान को झेल नहीं पाए, चाहे वो कार्यकर्ता रहे हों, अपने निवेशकों की बातों को सह नहीं सके, उन्होंने आत्महत्या की। उनको हेमंत सोरेन जी की सरकार की तरफ से बड़ा मुआवजा देने की बात थी। तो ये सब चीजें खूब चली उस समय, और इन सब चीजों के लिए हेमंत सोरेन जी की ऊपर वहां की जनता ने भरोसा किया और जिताया। वहां की सरकार की तरफ से कार्रवाई हुई। कुछ दफ्तर को जाकर के वहां की सीआईडी टीम, पुलिस टीम ने चेक किया, उसके बाद उसको सील किया। फिर कुछ दिन के बाद वहां के डीजीपी का बयान आता है, एक ऐसा बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि निवेशकों का पैसा 15 दिन के अंदर वापस किया जाए, सहारा वापस करे, नहीं तो और तेजी से सख्त कार्रवाई करेंगे और ब्रांच को भी सील किया जाएगा, गिरफ्तारियां होंगी। तो ये बात मैं इसलिए भी विस्तृत रूप से मैं आपको ये बता रहा हूं कि जिन्होंने भरोसा किया था, उस भरोसे पर कितना खरा उतरा जा रहा है, इसके लिए मैं इस वीडियो में आपको ये सब चीजें बता रहा हूं। वित्त मंत्रालय झारखंड के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा ये कहा गया कि ये हमारे अंदर में नहीं आता, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में है, कार्रवाइयां उनको करनी पड़ेगी। एक लेटर भी उन्होंने इसके लिए लिखा भी। लेकिन धीरे धीरे 1 महीने से ऊपर हो गया कार्रवाई किए हुए डीजीपी के द्वारा, वहां के सीआईडी टीम के द्वारा, और जहां तक मुझे जानकारी है शायद एफआईआर वगैरह कुछ भी हुआ नहीं है। ये जो भी बातें हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी एनजीओ के माध्यम से, ये सब चीजें जो मौखिक रूप से वहां ऑफिसों के अंदर, कार्यालय के अंदर कुछ जो बातें हुई हैं, शायद वही वायरल है। कोई भी एक लिखित एफआईआर नाम दर्ज करके या जो सील किए गए हैं उनमें कौन मैनेजर था या कौन से प्लान वहां पे चल रहे थे, उस प्लान, उस पॉलिसी को दिखा करके निवेशकों का भुगतान कराने के लिए कि कितने 100 करोड़ रुपए कौन कौन से प्लान में जमा कराए गए हैं, कौन कौन लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं, इन सब बातों को लेकर के एक फ्रेश एफआईआर वहां पर अब तक दर्ज नहीं की गई है। और जिन जिन प्लान में पैसा वहां से लेकर के सहारा गई है, तो उन सब कंपनियों के नाम से और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर और पूरे मैनेजमेंट टीम के विरुद्ध में कोई एफआईआर अब तक क्यों नहीं हुई है। और जो आश्वासन डीजीपी महोदय वहां के दिए हैं झारखंड के, अनुराग गुप्ता जी, तो उन्होंने बोला था जो 15 दिन के
अंदर पैसा जमा किया जाए, निवेशकों के खाते में वापस किया जाए। तो अब 15 दिन बीते, कई दिन निकल चुके हैं और इस बीच में कोई कार्रवाई डीजीपी की तरफ से, सीआईडी की तरफ से कुछ भी नहीं हुई है। हालांकि मंच से कार्यक्रम के दौरान में एनजीओ के लोग या झारखंड सरकार के लोग कहते नजर आते हैं भुगतान के लिए, और जो आज इस दुनिया में नहीं है कार्यकर्ता या निवेशक, उनको मुआवजा दिलाने के लिए। लेकिन कितने लोगों का क्या हुआ है, ये चीजें महीनों से ऊपर हो गया, लेकिन कुछ भी आया नहीं सामने। एक लिखित एफआईआर भी हुई नहीं है अभी तक। तो डीजीपी क्यों शांत हो गए? अब इसमें लोग कह रहे हैं कि पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी जी का इसमें रोल है। वो चाहते हैं कि सहारा का मैटर चले ही नहीं, और वहां ये है, सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि वो वहां के डीजीपी को हटवाना चाह रहे हैं। मैं कुछ सवाल रखना चाहता हूं निवेशकों के ही लिए, सिर्फ जो एनजीओ हैं, ट्रस्ट हैं, वहां की सरकार है, उनके विषय में जानना समझना निवेशकों को भी जरूरी है कि निवेशक इस चीज को समझें कि वर्तमान में सरकार में कौन है। वहां हेमंत सोरेन जी की सरकार है। डीजीपी किसके अंदर में काम करते हैं, डीजीपी को सैलरी कौन देता है? तो बाबूलाल मरांडी जी के आरोप प्रत्यारोप करने से क्या बिगड़ जाता है, जब उनके डीजीपी महोदय के सर पर वहां की सरकार का संरक्षण है और वो खुल करके आदेश दिए हैं डीजीपी को, सीआईडी टीम को कि कार्रवाई की जाए। तो कार्रवाई क्यों रुक गई? क्यों रुक गई कार्रवाई? गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही हैं? जिन पॉलिसियों में सहारा ने वहां लूट की है, उन पॉलिसी के मैनेजमेंट टीम के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जो ऑफिस सीज किए गए हैं, वहां पर कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करके उनको रिमांड पर लेकर के पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? जब डीजीपी का मैसेज वायरल किया गया कि 15 दिन के अंदर सहारा भुगतान करे, नहीं तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी, गिरफ्तारियां होंगी, तो क्या हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? इसमें भी क्या भारतीय जनता पार्टी की वजह से है रोकिए? ये सब चीज मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि निवेशक ध्यान दें, निवेशक बातों को समझें। बाकी एनजीओ, राजनीतिक पार्टियां और तमाम लोग जो आम लोगों के बीच से उठते हैं और खास बन जाते हैं एक समय पर, उनकी बातों पर निवेशकों को गौर से ध्यान देना चाहिए, उनकी बातों को समझना चाहिए। और जो स्थितियां पिछले 1.5 महीने के अंदर सामने आई हैं, उनसे मैं इस वीडियो के माध्यम से अवगत करा रहा हूं आपको कि वहां पर भी जैसे सहारा प्रोपेगेंडा वर्षों से करता आ रहा है कि एम्बार्गो था, कोर्ट ने रोका था, उसी तरह से ना सहारा को किसी ने मना किया था कि आप ऑफिस अपना बंद करिए, ऑफिस मत खोलिए या भुगतान मत करिए। इसी तरह से वहां की डीजीपी को या वहां की झारखंड सरकार को किसने रोका है? अब तक चुनाव में जीतने के बाद जो कार्रवाइयां शुरू हुई थी, वो शिथिल क्यों पड़ गई? सरकार में आप हैं, डीजीपी आपके अंदर में है, तो कार्रवाइयां क्यों नहीं, नीलामियां क्यों नहीं, इसमें देरी क्यों? किस चीज का इंतजार किया जा रहा है कि और निराशा में वहां के निवेशक अपनी जान दें, या वहां के सहारा के अंदर कार्यरत कर्मचारी, एजेंट अपनी जान देंगे? फिर उसके बाद और चेतना जगेगी लोगों की कि जब आप झारखंड में अपनी सरकार बना लिए हैं और सारा कुछ आपके कंट्रोल के अंदर है, तो सहारा की प्रॉपर्टियों को आप अपने स्टेट के अंदर सील क्यों नहीं करते, उसकी जो है नीलामी क्यों नहीं करते, और वहां पर कार्यरत लोगों को रिमांड पर लेकर के पूछताछ क्यों नहीं करते, ताकि मैनेजमेंट पूरी टीम को एफआईआर करके लाया जाए, उनसे भी पूछताछ की जाए, गिरफ्तारियां हो, उनको कोर्ट में पेश किया जाए, उनको सजा हो और प्रॉपर्टियों की खुल करके नीलामी की जाए। ये निवेशक बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि आम लोगों के बीच से जो निकल करके खास बन गए हैं, वो इन बातों को समझेंगे अगर, तब भी वो आएंगे सिर्फ गुस्से में जवाब देने के लिए। तो निवेशक समझें, मामला जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसमें जो आईए लगे हैं, जब उन पर सुनवाई होगी तभी भुगतान का रास्ता साफ होगा। साथियों, ये एक जरूरी सूचना थी जो पिछले 1-1.5 महीने के अंदर जो घटनाक्रम चला था झारखंड के अंदर, उस पर यह चर्चा मैंने निवेशकों के साथ किया है कि आपको सोचना समझना है, आप पैसों की बर्बादी ना करें, इंतजार करें, अपने बॉन्ड को सुरक्षित रखें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार सिर्फ करें, आप न भटके कहीं, कुछ नहीं होने वाला है। आप कुछ भी ऐसा काम न करें जिसके लिए आपको पैसा और देना पड़े, ठीक है? यही मेरा कहना है और संकेत काफी होते हैं। मैंने लगभग स्पष्ट रूप से समझाने की कोशिश की है सहारा के निवेशकों को। साथियों, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
वंदे मातरम। धन्यवाद।